ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 107वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मना कोप आरोपणा ते नसावी, मना बुद्धी हे साधु संगी वसावी, मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागी, मना होई रे मोक्ष भागी विभागी। हिंदी अनुवाद। रे मन, तू क्रोध पर काबू पाना सीख। संगत का असर होता है सदा। सत्संगति का हाथ पकड़, मोक्ष के द्वार पर खड़ा हो। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर पड़ती है तो मोती की तरह चमकती है, सीप में गिरती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, बस संगत का असर। बचपन में सभी ने यह कहानी पढ़ी होगी कि शेर का एक बच्चा भेड़ियों को मिलता है और वो उन्हें ही अपना माता पिता समझता है, भेड़िया ही उनको पालते हैं और वो भेड़िए की तरह ही व्यवहार करने लगता है। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी माँ उसे देखती है। वह अपने बच्चे को पहचान कर उसे एहसास दिलाती है कि तुम बहादुर हो, शेर हो। इस प्रकार मोगली की भी कहानी सबने सुनी है। जंगल जंगल पता चला है, ये गीत सभी को याद होगा, मोगली सीरियल का। उसमें भी एक बच्चा भेड़िए के साथ पलता है जंगल में और वो भेड़िए की तरह व्यवहार करने लगता है, वैसे ही चलने लगता है, वैसे ही बोलने लगता है। फिर जब एक आदमी को दिखता है, वो उसे अपने साथ लाता है, उसका इलाज करवाता है और फिर वह नॉर्मल मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगता है। ये दोनों प्रवृत्तियाँ मानव में होती है। ज़रूरी यह है कि हम किसको अपने आप पर हावी होने दें। एक सद्गुणी व्यक्ति भी तो दुर्गुण व्यक्ति के संगत में रहकर बिगड़ सकता है यदि उसे आत्मनियंत्रण करना न आया हो, मन में उसके सद्गुणों के विकास की कामना ही न हो। आपकी अदालत में रजत शर्मा का शो आपने देखा होगा। उसमें सनी देओल आए थे। उस समय उन्होंने एक किस्सा बताया कि जब रजत शर्मा ने कहा कि हमने आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है, आप जब गुस्से में आ जाते तो स्टूडियो में तोड़ फोड़ करते थे, तो यहाँ पे भी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको गुस्सा आए तो हमारे स्टूडियो भी टूट जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन यहाँ शूटिंग होगी उस दिन मुझे पहले ही उसके एक दिन पहले बता देना। मैं इतना थक के आऊँगा, अपने पहाड़ी पर चढ़ना उतरना इस तरह कुछ मेहनत करके इतना थक के आऊँगा कि यहाँ कुछ तोड़फोड़ करने की मेरी हिम्मत ही नहीं रहेगी, ताकत ही नहीं रहेगी। एक बार तो कहते हैं कि इतना गुस्सा आया था सनी देओल को कि उन्होंने अपनी जीन्स की पैंट की जेब में हाथ डाला और इतनी ज़ोर से मुट्ठियाँ भींची, हाथ मतलब मारने के लिए उठे तो उस पर काबू पाने की कोशिश में जीन्स की पैंट की भी सिलाई उधड़ गई थी। परंतु इतना होने के बावजूद भी मन में ये इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे इस पर काबू पाना है, तो मैं कैसे पाऊँ। मैं ये जो गुस्सा कर रहा हूँ यह उचित नहीं है। यह एहसास भी होना एक बहुत बड़ी बात है। और कई बार माता पिता भी अपने बच्चों की समस्या पर उपाय ढूंढ सकते हैं। जैसे एक बच्चा था, उसे गुस्सा आने पर पत्थर मारने की आदत थी। कई लोगों के कार के कांच फोड़े उसने, घरों की खिड़कियों के कांच फोड़े। तो उनके पिताजी ने फिर उसे गोला फेंक का प्रशिक्षण दिलवाने के लिए भेजा और उसकी जो ये एनर्जी थी, जो गुस्सा था, जो ऐसे गलत काम में निकल रहा था, वो गोला फेंक में यूज़ होने लगी उसकी एनर्जी। और गोला फेंक में उसने कई मेडल जीते, ओलंपिक तक गया वो। मुक्ति यानी क्या है? आनंद है। मुक्ति किससे पाना है? तो हमारे दुख से हमें मुक्ति चाहिए, हमारी बुरी आदतों से हमें मुक्ति चाहिए। हम देखते हैं बलपूर्वक अत्याचार का सहारा लेकर आज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस संदर्भ में एक बात विचार करने योग्य है। जिस प्रकार सद्गुणी परोपकारी व्यक्ति से अगर कोई दोस्ती करता है तो उसे वो परोपकारी व्यक्ति आके बोलता नहीं, आ मुझसे दोस्ती कर। हम खुद उसके ऊपर आकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं अगर किसी में कुछ अच्छा ही दिखती है। तो वैसे ही अगर आपका धर्म अच्छा है तो किसी को जबरदस्ती करने की ज़रूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। वो खुद व्यक्ति, दूसरे लोग आके आपके धर्म को स्वीकार करेंगे अगर उसमें परोपकार की भावना है। उस धर्म में अगर सद्भावना, शांति
सबका साथ, सबका विकास, ये सब बातें हैं अगर, तो किसी जबरदस्ती की ज़रूरत ही क्यों है? सभी लोग खुद आकर्षित होकर उधर परिवर्तन करेंगे। और यदि ये सब अच्छाइयाँ नहीं हैं तो जो कुछ हो रहा है वो गलत है। तो क्यों ना हम प्रयत्न करें सत्संगति का हाथ पकड़कर मोक्ष के द्वार तक पहुँचने का। जय जय रघुवीर समर्थ।